वार्ड नंबर 5। नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम आपको परसा नगर पंचायत का लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है और ये प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया कि पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र में विकास का स्थिति क्या है। हालांकि आम जनता की समस्याएं बहुत है, लेकिन वर्तमान जो भी वार्ड पार्षद है उनसे मिल रही है और ये जानने का प्रयास करिए कि क्या कुछ कार्य इनके कार्यकाल में हुए हैं और आगामी चुनाव को लेकर सोच क्या है। आगे इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम मौजूद है वार्ड नंबर 5 में और यहाँ पे जो वर्तमान वार्ड पार्षद हैं वो हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार जी, तो आपका जो पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा, जनता आपको बहुत विश्वास उम्मीद के साथ सत्ता में लाई थी, लेकिन इसी बीच माननीय मुख्यमंत्री का बहुत सारी योजना आया, साथ निश्चय योजना आया, जनता को अपेक्षाएं भी बहुत थी। तो क्या कुछ कार्य इस क्षेत्र के धरातल पे हो पाया? देखिए, सरकार जो हम लोग का नीतीश जी का है, वहाँ से कोई दिक्कत हम लोग को नहीं हुआ है। सरकार तो दे ही रही है हर योजना, मतलब ये काम करिए वो काम करिए, मतलब गली नली हो, रोड हो, आवास हो, शौचालय हो, सेंटर से लेकर राज्य सरकार तक समुच्चा व्यवस्था, उसमें कहीं कमी नहीं है। कमी का है तो मान ली कमी शुरुआत हुआ जैसे 5 साल पहले दूसरे चेयरमैन थे विनोद जी, उस समय में ये क्या बोलता है, शौचालय नहीं था, आवास का भी आवंटन नहीं था। जैसे मोदी जी आए तो प्रधानमंत्री आवास निकला शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में पहले आवास नहीं होता था सर, पता कर लीजिएगा। तो उस समय तो उनके हाथ में कुछ ही नहीं था तो करे कुछ था। नगर पंचायत का रोड नाला चाहे ये सब करने का, तो उस समय 7 निश्चय भी चला, कुछ तो कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैंने उतना ढंग से नहीं हुआ, उतना अथी भी नहीं। मोदी जी आए तो मतलब ये क्या बोलता है कि शौचालय आवास योजना का शहरी क्षेत्र में निकला, नहीं तो देहाती क्षेत्र में होता था। तो हम लोग आए तो हम लोग प्रयास किए, मतलब हम लोग यही मुद्दा पर जीते कि जिस 70 साल में चाहे जितना साल में कितना बड़ा इंदिरा आवास सबको मिलता था। पहले 20,000 17,000 15,000 से स्टार्ट था, लेकिन वो घर बन नहीं पाता था। लेकिन मोदी जी आए तो 2 लाख किए, तो एक आस बना के गरीब का घर बन जाएगा, उसमें कुछ मिला जुला के बन जाएगा। तो हमको भी इतना उम्र हो गया, लमसम 60 पुरने वाले हैं, 2-3 साल बाकी है। इतना उम्र में देख रहे हैं कि इंदिरा आवास मिला सभी को, लेकिन वो घर नहीं बनाया, वो पैसा खा गया और उसका झोपड़ी के झोपड़िए रह गया। लेकिन हम लोग जब आए, जब यूसु किए, तो हम भी ठाने कि गरीब का घर बनाना है और वही लेकर हम चुनाव लड़े कि नाला हो, रोड हो, गरीब का घर हो, शौचालय बन जाए। उसमें हम भी मतलब चढ़ बढ़ के भाग लिए, प्रयास किए बहुत, उसमें कुछ सफल भी हुए हम। बीच में क्या हुआ कि मतलब खलीफा जी थे मुखिया जी, तो उनके माने चेयरमैन, तो उनके निजी में काम अच्छा से चल रहा था। बीच में कुछ लोग अविश्वास प्रस्ताव लगा दिया, काम ठप हो गया, कुछ दिन तक बाधित रहा। जब ये आए तो उसमें काम तेजी नहीं हुआ, बाधित हो गया। बाधित करते करते यही उल्टा सीधा होते होते काम रुक गया। कुछ हुआ, उसके बाद बाधित हो गया। उसके बाद चले अफसर क्या हुआ कि काम अभी चालू होने वाला था, इसलिए अफसर पकड़े गए, करपालक सर पकड़ा गए घूस लेते में। हाँ, हमको लगता है फंसाया गया सर, सच्चाई आपसे बात करते हैं। बहुत बढ़िया थे, ठाकुर जी थे, जात का हजाम थे, शायद किसी कुछ थे, कमज़ोर वर्ग के आते थे, उनको लोग यहाँ फंसा दिया, चाहे जिस विधि से फंसा। शुरू से अंत तक क्या होता है सब कोई जानता है, लेकिन वही अगर मजबूत होते तो उनके पास लोग नहीं पहुंच पाता। लेकिन यहाँ लोग वाडे लोग फंसाए, वो तो आपको घूमते होंगे तो पता चलिए गया होगा। पब्लिक किसी ने नहीं फंसाया, वाडे लोग फंसाए अपना राजनीतिक विषय पर उल्टा सीधा करने में। वो ठाकुर जी के फंसने के बाद एगो काम नहीं हुआ है सर। तो वार्ड नंबर 5 में देखा जाए तो योजना बहुत सारे है, लेकिन कार्य नहीं हो पाया। काम कर रहे थे, आज एक गली भी बाकी नहीं रहा था, एक घर भी बाकी नहीं रहता, शौचालय भी बाकी नहीं रहता। ठाकुर जी का बात कर रहे हैं। इसके पहले बहुत लोग आए, उतना रफ्तार से किसी ने काम नहीं किया, लेकिन ठाकुर जी ने काम किया। ये तो कोई वार्ड कहेगा, किसी से आप पूछ लीजिएगा।
भले उनको अब किसी थी से लोग फंसाया, हम तो नहीं थे, तो क्या कहना हमको नहीं आना है सर। इसलिए कि इस पर आके मतलब जनता के ऊपर अगर हम खड़ा नहीं उतर पाते हैं तो वो आना बेकार है। वो गाली सुनिए, अपना प्रतिष्ठा को हनन कीजिए, सच्चाई बात कहते हैं। तो जैसा कि अभी तक हम बात कर रहे थे, जो वार्ड नंबर 5 के वर्तमान वार्ड पार्षद है, जिनका कहना है कि जनता को उम्मीदें काफ़ी थी, लेकिन कहीं न कहीं उस पे खरा नहीं उतर पाई, या फिर सरकार की कुछ कमियाँ, या फिर हम बात करें नगर पंचायत से कुछ कमियों की वजह से सरकार की अपेक्षाओं का हमने पूरा नहीं कर पाया। इसी के वजह से हम क्षेत्र में विकास को लेके असंतुष्ट हैं, और जनता से अपील करेंगे, जो भी कैंडिडेट को चुन के लाए सत्ता में, जो भी कैंडिडेट को चुन के लाए, एक सही छवि के कैंडिडेट को चुन के लाए, ताकि क्षेत्र का विकास आगे की तरफ बढ़े। क्या कहना चाहेंगे और? सर कहना है यही कि मतलब जो भी मतलब चुनाव में चाहे जो भी जीत के आए, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे सम्मान से कोई भी आए, लेकिन सरकार अगर उसके हाथ में पावर नहीं, झूठो माथी वार्ड पार्षद है, झूठो खानी, ऐसा बनने से थोड़े होता है। उसके हाथ में कोई पावर ही नहीं है। एगो हम लोग को बोर्ड बैठता है सर, वार्ड पार्षद का एगो बोर्ड होता है, उस रूम में हम लोग का उसमें भी इधर उधर किया जाता है। सुनिए, उसमें एगो बोर्ड बैठता है, उसमें भी कमजोर अगर कोई वार्ड है, नहीं समझे आप, तो वो मजबूत को वार्ड है तो वहाँ अफसर से मिल कर वो अपना योजना लिखा रहा है कि हमारे वार्ड में ये काम होना चाहिए, उसको भी काट दिया जाता है। अब वार्ड पार्षद का कोई पावर नहीं, कहता है लोग कि क्या पावर है, कुछ पावर नहीं है। अफसर बोलते हैं कि क्या पावर है, तब तक खत्म हो गया, सच्चाई बात कहते हैं। लेकिन हम लोग उस समय कुछ एकजुट थे तो कुछ लड़ झड़ के मतलब काम निकालते थे, लेकिन मनमानी होता है सर। तो इनका साफ कहना है कि यहाँ की जनता जिस कैंडिडेट को भी जिताए, एक साफ सुथरे छवि वाले इंसान को जिताए, ताकि क्षेत्र का विकास हो कराने में समर्थ हो, और आने वाले समय में वार्ड नंबर 5 को एक विकसित और आदर्श वार्ड के रूप में सामने लाए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए सन भारती न्यूज़ पे। इसको भी आप लोग थोड़ा सा लाइक कीजिएगा। हम लोग इतना समाज में सेवा करते हैं, वार्ड पार्षद या मुखिया चाहे कोई भी हो, जनता का जो साथ है समाज में जुड़ा हुआ, इस गरीब अगर किसी को कुछ होता है तो आपके पास है कि नहीं है, आपको कहीं से पूर्ति करना है उस गरीब को, आपके दरवाजे पर आ गया तो सच्चाई बात कहते हैं। चाहे जहाँ से सरकार हमको क्या देती है, 1000 रुपया सर भत्ता मिलता है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है, तो बाकी है अभी हमारा, अभी तक नहीं मिला है। अभी तक भत्ता भी हम नहीं उठाए हैं। 1000 रुपये का भत्ता का बात आपसे कर रहे हैं। वो बताइए, 1000 रुपये का भत्ता से हम जनता का सेवा कर सकते हैं, अपना बाल बच्चा का पोषण भरण कर सकते हैं, हैं? विधायक जी हैं तो उनको 1,40,000 का महीना मिलता है, हैं? MP जी हैं तो उनको मिलता है, उसके बाद वो लोग हट जाता है, उसके बाद पेंशन मिलता है, हम लोग का बच्चा जीत लेगा। तो इनका साफ कहना है सरकार से भी कि वार्ड पार्षद लोग को भी कुछ उनको भी कुछ पावर दिया जाए, ताकि वो भी अपने से कुछ कार्य करा सके क्षेत्र में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए सन भारती न्यूज़ पे। धन्यवाद।